दोस्तों नमस्कार। दोस्त आज हम बताएंगे कि एक गरीब किसान का बेटा और कैसे अमीर बन गया। शादी से पहले ही अमीर कैसे बन गया। आज उसके पास 70-80 हज़ार रुपया इनकम, लाखों रुपया का इनकम है। कैसे? और महज 2,000 5,000 6,000 रुपया खर्च करके, 5,000 खर्च करके और 50,000 और 80,000 रुपया इनकम कैसे 5 साल में। दोस्त आज उसके पास एक टेंट हाउस का दुकान है, जहाँ से उसको महीने का 20,000 रुपया पर मंथ पैसिव इनकम जनरेट होता है। 2 सैलून का दुकान है, जहाँ से उसको 18 से 20 हज़ार रुपया पैसिव इनकम जनरेट होता है। एक चाय का दुकान खोल लिया, जहाँ से उसको 20,000 रुपया पैसिव इनकम जनरेट हुआ। बस 50,000 रुपया तो पैसिव इनकम ऐसे ही जनरेट हो गया। और वो जो खुद का धंधा करता है, उससे वो 15-20 हज़ार रुपया कमा लिया, तो 70-80 हज़ार रुपया तो उसको इनकम हो गया। 20,000 सैलून के दुकान से, 20,000 चाय का दुकान से। क्योंकि वो चाय, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो भी वो बिजनेस चूज किया, सैलून का दुकान 50,000 से में खुल जाएगा। अब छोटा सा दुकान ले लीजिए 1,000 के किराए पे, तो वो खुल जाएगा। चाय का दुकान भी 10,000 5,000 से खुल जाएगा। छोटा पूंजी से ज़्यादा मुनाफा। टेंट हाउस का दुकान ऐसा है कि एक बार जब सामान ले लिए तो खराब होने वाला चीज़ है नहीं। 15 से 20 हज़ार रुपया वहाँ से इनकम आपको कैसे भी जनरेट हो जाएगा। 40-50 हज़ार आपका कहीं गया नहीं है, और आप जो काम कर रहे हो उससे भी 10-20 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो 70-80 हज़ार रुपया कहीं भी गया नहीं है। अपने गरीबी को कैसे अमीरी में बदला, और महज छोटे से पूंजी से हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्चुअली वो अमेजन से एक आइटम मंगाया, मात्र 200 का। आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। 200 का जब आइटम मंगाया, तो उस 200 के आइटम से वो 5,000 रुपया कमाया। कैसे? 200 का 5 डब्बा का सेट आता है चंदन का, उस चंदन का डब्बा मंगाया, और एक टीका स्टिक का सेट भी मंगा लिया। 250-300 का मिलता है, और वो बार बार खरीदने वाला चीज़ नहीं। एक बार खरीदिए तो आप उसको कई साल तक यूज कर सकते हैं। 200 से मात्र 5,000 कैसे? क्योंकि एक आदमी को जब भी टीका लगाता था तो 10 रुपया तो आराम से कोई भी देते था। और ये धर्म का काम है, समाज के लिए कोई गलत काम तो कर नहीं रहा है, गुटखा का प्रचार तो कर नहीं रहा है कि इसमें शर्म की बात है। ये तो अच्छा काम है, धार्मिक काम है। धार्मिक काम करते करते अगर पैसा मिल गया तो क्या दिक्कत है। कुछ लोग तो गुटखा का प्रचार करके पैसा कमाते हैं, और वो अवार्ड भी लेते हैं। तो कोई भी काम खराब नहीं होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। हाँ, उस काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्त, 200 रुपया अगर पर डे मान लीजिए उसका यूज होता है, तो 6,000 रुपया डेली, 6,000 रुपया मंथ का। 6,000 मंथ का यूज हुआ, तो अगर 5,000 डेली इनकम हुआ, तो 1.5 लाख रुपया महीने का। अगर 1.5 लाख रुपया नहीं मान के चलिए, तो भी अगर 75,000 रुपया नहीं भी मान के चलिए, तो अगर 200 लोगों को भी लगाता है, तो भी डेली का 2,000 और महीने का 60,000 रुपया। और सावन जैसे, सावन में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, नवरात्रि में, ऐसे त्योहारों में भक्तों की भीड़ मंदिरों में बढ़ जाती है, तो आमदनी भी बढ़ जाएगा। और बाद में जब उसको इनकम हो गया, 50,000 कमाया तो एक दुकान, फिर 50,000 कमाया तो एक दुकान, फिर 50,000 कमाया, तो ऐसे 5 साल में वो 5 दुकान कर लिया। तो 70-80 हज़ार रुपया तो उसको आराम से मिलने लगा ना, शादी से पहले ही। अब वो फ्यूचर में और बड़ा काम कर सकता है, और बड़ी दुकान कर सकता है। अब उसके ऊपर निर्भर है। ऑलरेडी पहले से ही जब इतना ब्रिलियंट है, इतना मेहनती है, तो आगे जरूर मेहनत करेगा। और आप भी इस बिजनेस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप गरीब हैं तो आप
इस बिजनेस आइडिया को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये समाज के हित में भी है, आपके धर्म के भी हित में है, और धार्मिक कार्य भी है। धार्मिक कार्य करते करते आप पैसा कमा लिए, बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं। और आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।